ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में दो छोटी बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत के मामले में हालात को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है। बदलापुर में फिलहाल इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई है। रेलवे स्टेशन से लेकर कई जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हंगामा किया, उनके खिलाफ भी एक्शन तेज कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हो गई, बच्चियों का शोषण हो रहा है और इंसाफ मांगने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, ये सही नहीं है। एक पब्लिक क्राई हुआ है बलात्कार के खिलाफ। न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। सबसे पहली बात है, ये क्यों हुआ? जिस संस्था में हुआ, ये संस्था किसकी है? आप ढूंढ लीजिए। अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती, हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती, तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहाँ जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठे तमाशा करते, बहुत बड़ी नौटंकी करते। अभी कहाँ है सब लोग? जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की, तो अपना बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं गया? महाविकास अघाड़ी के तमाम बड़े नेता एक होटल में इकट्ठा हुए थे। महाराष्ट्र में इसी साल होने वाले असेंबली इलेक्शन में सीट शेयरिंग को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इस मीटिंग में ना ही सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा हुई और ना ही इलेक्शन कैंपेन पर कोई रणनीति बनाई गई। बैठक से निकलकर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस समय महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है, बच्चियों की सुरक्षा का है। इसलिए सीट शेयरिंग पर चर्चा को टालकर इसी मुद्दे पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जिस स्कूल में ये घटना हुई है वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति की है, इसलिए इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस संस्था में ये घटना हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था है। बीजेपी की और आरएसएस की बदनामी ना हो। जो 12 और 13 तारीख को हुई घटना को जिस तरह से छुपाया गया, जब वो बच्चियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको परेशान किया गया, उनको ही पूछा गया कि तुम्हारे पास पुरावा क्या है। उस संस्था ने जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए और ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई है, और इसलिए आने वाले 24 तारीख को महाराष्ट्र को बंद की आवाज़ हमने दी है। चूंकि प्रदर्शन में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, हंगामा किया, उसमें पुलिस ने 72 लोगों को गिरफ्तार किया है और 300 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। महाराष्ट्र असेंबली में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि ये घटना मुख्यमंत्री के जिले ठाणे की है, इसलिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हो और 300 लोगों के ऊपर न्याय मांगने के लिए रास्ते पर उतरने के बाद में गुने दाखिल होते हैं, उनके ऊपर ऑफेंस दाखिल करते हो, तो तुम लोग महाराष्ट्र को किस दिशा में लेके जा रहे हो? जो सत्ता में है उनको थोड़ी तो भी अगर इस घटना का प्रायश्चित्त लेना है तो सत्ता से बाहर जाए। इनको इस गद्दी पर बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री के जिले में घटना घटी है, मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री ने अपने पद से रिजाइन देना चाहिए। शरद पवार की एनसीपी ने भी 24 अगस्त को बंद बुलाने का समर्थन किया। पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं, खासकर बच्चियों के साथ क्राइम बढ़ा है। पिछले 10 साल में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए लोगों में गुस्सा है। संजय पाटिल ने कहा कि बदलापुर में जो प्रोटेस्ट हुआ है, हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। सरकार भले ही इसे राजनीतिक प्रोटेस्ट कह रही है, लेकिन वो आम लोगों का प्रोटेस्ट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल में महिला और बालकों के विरोध में जो अत्याचार है उसमें दुगना तिगना बढ़ोतरी हुई है, और इसीलिए महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पे जो कल बदलापुर में हुआ, बदलापुर में लोग रास्ते पे आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सामान्य लोग रास्ते पे आए, पटरी पे, रेल के पटरी पे आए, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करने की असंवेदनशीलता सरकार ने बताई है, और ये सारे चीज़ों का निषेध करने के लिए 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद का पुकारा हमने दिया है।
तो वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद बीजेपी ने भी आरजीकर रेप केस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के तमाम नेता कोलकाता के श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ तैनात करने का जो आदेश दिया उससे क्लियर है कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, तो बंद नहीं है। आरजीकर हुआ, उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए।